क्या मतलब है आपका वर्तमान जीवन, आपके द्वारा सामना किए जा रहे संघर्षों, आपके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों और आपके जीवन में आने वाले आशीर्वादों को किस प्रकार प्रभावित करता है। इससे पहले कि हम इसमें गोता लगाएं, मैं आप में से प्रत्येक को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल का समर्थन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दान की अत्यधिक सराहना की जाती है और आपकी निष्ठा एक अंतर पैदा कर रही है। यदि आप इस संदेश से प्रभावित हैं तो अपना समर्थन दिखाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें और नीचे टिप्पणी करें। 87। आइए हम एक साथ घोषणा करें कि हम परमेश्वर के वादे की पूर्णता प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अब आइए एक पल के लिए रुकें और किसी बात पर विचार करें। जब यीशु ने कहा कि यह पूरा हो गया है, तो इसका वास्तव में क्या अर्थ है? क्या यह हो सकता है? मेरे साथ बने रहें, क्योंकि इसके बाद आने वाला सत्य शायद आपके लिए उपयोगी हो। बस आप जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उसे अनलॉक करने की कुंजी बने। आइए गहराई से गोता लगाएं। इस दिव्य सत्य में भगवान के चुने हुए लोगों के लिए भगवान ने पूरा भुगतान किया। यह पूरा हो गया है। आप जो मैं साझा करने जा रहा हूं उससे आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप अभी भी चुप रहें और जो आपके रास्ते में आ रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि कुछ दिव्य आपके लिए प्रकट होने वाला है। यह संदेश विशेष रूप से चुने हुए लोगों के लिए है। यदि आप अभी भी मसीह में विश्वास नहीं करते हैं तो यह संभावना है कि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे। अब इसे बंद करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, क्योंकि यह संदेश शायद आपकी आत्मा या भावना के साथ प्रतिध्वनित न हो। लेकिन यदि आप सच्चे चुने हुए लोगों में से एक हैं जिन्हें ईश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए अलग रखा है, तो आप हर उस शब्द को समझेंगे जिसे मैं अब समझाने जा रहा हूं। मैं आपसे एक प्रेम की कल्पना करने के लिए कहता हूं, इतना गहरा, इतना बलिदानपूर्ण कि वह आपको मुक्त करने के लिए गहरी से गहरी पीड़ा को स्वेच्छा से सहन करता है। शायद आपने पहले भी यीशु के बलिदान के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी वास्तव में उस भारी वजन पर विचार करने के लिए रुका है जो उसने आपके लिए उठाया था? क्या आपने कभी इतना टूटा हुआ महसूस किया है? अपने जीवन की परिस्थितियों के कारण इतना परेशान हो गए हैं कि उपचार असंभव लगने लगा है, या अपने संघर्षों के बोझ से इतने दबे हुए हैं कि शांति असंभव लगने लगी है। एक दूर का अप्राप्य स्वप्न क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि वह प्रेम जिसने अकल्पनीय पीड़ा को सहन किया, वह आपके हर हिस्से को शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से ठीक करने के लिए बनाया गया था। यशायाह 53:5 में हमें याद दिलाया गया है कि परंतु वह हमारे अपराधों के कारण छेदा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमें शांति दिलाने वाली सजा उस पर थी और उसके घावों से हम चंगे हुए हैं। यह श्लोक यीशु के बलिदान के मर्म को व्यक्त करता है। उसने हर पाप, हर दुख का भार उठाया ताकि हम पा सकें। उसके घावों का उपचार सिर्फ शारीरिक नहीं था, वे कीमत थे हमारे छुटकारे की। क्या आप उसकी गहराई को महसूस करते हैं? उसके घावों से आपकी भावनात्मक पीड़ा, आपकी शारीरिक पीड़ा और आपका आध्यात्मिक बोझ आज ठीक हो गया है। मैं आपको एक ऐसे प्रेम के बारे में बताना चाहता हूं जो हमने कभी अनुभव नहीं किया है। उससे परे है एक ऐसा प्रेम जो खून बहाता है, जो पीड़ित होता है। वह हर संभव दर्द को सहन करता है ताकि आपको उपचार, स्वतंत्रता और शांति मिल सके। जब यीशु को कोड़ों से मारा गया, चोट पहुंचाई गई और घायल किया गया, तो वह केवल शारीरिक दर्द ही नहीं सह रहा था। वह हर बीमारी, हर दिल टूटने, हर घाव और हर बोझ को उठा रहा था जिसका मानवता को कभी सामना करना पड़ेगा। मैथ्यू 8:17 हमें बताता है कि यह भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से कही गई बातों को पूरा करने के लिए था। उसने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। एक पल के लिए इसके बारे में सोचें। उसने आपकी बीमारी को उठा लिया, उसने आपकी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया। हर दर्द, हर संघर्ष को यीशु ने मुक्त करने के लिए इसे सहन किया। आप इस बात पर विचार करें कि यह समस्त सृष्टि का राजा है जिसने तारों को अपने स्थान पर रखा है। उसने कष्ट सहना और मरना चुना ताकि आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो सकें। उसके घाव ही हमारे उपचार का स्रोत बन गए। वह पुल जो हमें शांति, आनंद और जीवन की ओर वापस ले जाता है। रोमियो 58 हमें याद दिलाता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए अपने प्रेम को इस प्रकार प्रदर्शित करता है, जबकि हम पापी ही थे,
मसीह हमारे लिए मरा। क्या आप उस शक्ति को समझ सकते हैं कि मसीह हमारे लिए मरा जबकि हम पापी ही थे? यह जानते हुए हम उसका आरण कभी नहीं चुका सकते, लेकिन उसका प्यार इतना महान था कि उसने हमारी चिकित्सा, हमारी पुनर्स्थापना और हमारी शांति के लिए मरना चुना। आज हम उस बलिदान में और गहराई से जाने वाले हैं। हम हर कोड़े, हर घाव और हर पीड़ा के पीछे की शक्ति को उजागर करने वाले हैं। हमारे उद्धारकर्ता के शरीर से गिरी खून की बूंद यह सिर्फ बहुत पहले की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे परमेश्वर की वास्तविकता है जिसने देह धारण की और अकल्पनीय दर्द सहा ताकि आप स्वतंत्र, चंगे और संपूर्ण जीवन जी सकें। 1 पतरस 2:24 आगे बताता है कि उसने स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पाप के लिए मरकर जीवन पाएं। धार्मिकता उसके घावों से आप ठीक हो गए हैं। उसका बलिदान सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, यह व्यक्तिगत है। यह आपके हर हिस्से को ठीक करने के लिए अभी आपके लिए उपलब्ध है। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? यदि आपने उस सत्य को पूरी तरह से अपना लिया तो आपके जीवन में इसका क्या अर्थ होगा? मैं आज आपके समक्ष एक ऐसे संदेश के साथ खड़ा हूं जिसमें इतनी तीव्र आग जलाने की क्षमता है जो जीवन को बदल देगी। यह आपके स्वयं को देखने के तरीके, आपके संघर्षों, आपके उद्देश्य और उस ईश्वर के बारे में सब कुछ बदल देगी जो आपसे प्रेम करता है। यह संदेश कमजोर लोगों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो अपने ऐसी आह्वान को अपनाने के लिए उठने के लिए तैयार हैं। और यीशु मसीह ने आपके लिए जो पहले ही खरीद लिया है उसकी पूर्णता में कदम रखने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम अंतिम बलिदान की शक्ति के माध्यम से यात्रा करते हैं, हमें यह समझना चाहिए कि यीशु के घाव यह केवल करुणा या दया की अभिव्यक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि यह प्रेम और उद्देश्य का सबसे गहरा कार्य था। ब्रह्मांड ने हमेशा से जाना है कि उसका बलिदान हमारे विश्वास की नींव है। वह कारण है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। जो दिया जा सके अपने दोस्तों के लिए अपना जीवन, उसका बलिदान प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति है। उसके घावों में एक शक्ति है जो हम कौन हैं और हम क्या कर चुके हैं इसके बारे में सब कुछ बदल देती है। क्या होगा यदि वह शक्ति, वह उपचार, वह जीवन बदलने वाला सत्य आज आपके लिए उपलब्ध होता? क्योंकि यह वह उपचार है जिसे आप चाहते हैं, वह पुनर्स्थापना जिसे आप चाहते हैं और वह शांति जिसे आप चाहते हैं, वह सब अभी आपके लिए उपलब्ध है। क्योंकि उसके घावों के कारण मैं आपको उस वास्तविकता की गहराई में ले जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे देखें, इसे महसूस करें और जानें कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है। हम कहते हैं कि उसके कोड़ों से हम चंगे हो गए हैं। यह केवल अध्ययन करने के लिए एक सिद्धांत या विचार करने के लिए एक सिद्धांत नहीं है। यह व्यक्तिगत है, यह आज आपके लिए है, यह उपलब्ध है। जिस उपचार, शांति और पुनर्स्थापना की आपको आवश्यकता है उसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है और यह आपके लिए है। क्या आप तैयार हैं इसे प्राप्त करने के लिए? आइए हम क्रूज से शुरू करें। वह स्थान जहां हमारे उद्धारकर्ता का खून बहा और उनकी मृत्यु हुई, वह स्थान जहां स्वर्ग है और पृथ्वी टकराई, और वह स्थान जहां आपकी स्वतंत्रता, उपचार और शांति को मानवीय समझ से परे कीमत पर खरीदा गया था। यह क्षण इतिहास में सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह अनंत काल में दिव्य मोड़ था। वह क्षण जहां बलिदान ने मानव जाति के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। यह हुआ, कल्पना कीजिए, परमेश्वर के पुत्र ने पाप रहित और शुद्ध होकर देह धारण की, हमारे बीच चले और मानवता के हर बोझ, हर घाव, हर पाप और हर बीमारी को अपने ऊपर लेने का चुनाव किया। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, यह एक दिव्य रणनीति थी, एक ब्रह्मांडीय योजना जो हमारे द्वारा तैयार की गई थी। टूटे हुए संसार और पवित्र परमेश्वर के बीच की खाई को पाटने के लिए स्वयं परमेश्वर यीशु की ऐसी पीड़ा सहने की इच्छा केवल पापों की क्षमा के लिए नहीं थी, बल्कि जो टूटा हुआ था उसे पुनः स्थापित करने और हमारे अस्तित्व के प्रत्येक भाग, शरीर, आत्मा और आत्मा में चंगाई लाने के लिए थी। यशायाह 55:5 में हम पढ़ते हैं, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। यह केवल काव्यात्मक भाषा नहीं है, यह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान की घोषणा है। ये शब्द आपके लिए एक वादा है जिसके माध्यम से यीशु की पीड़ा
आप एक आध्यात्मिक उपचार और बहाली पहले से ही भुगतान कर रहे हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में इस वादे के वजन को समझते हैं? इस पर प्रतिबिंबित करने के लिए एक पल ले लो। यीशु सिर्फ तुम्हारे लिए मर नहीं गया था, वह हर कष्ट को ले लिया ताकि आप एक अनुभव कर सकते हैं। आजादी, पाप से आजादी, शर्म से आजादी, सर दर्द से आजादी। एक घाव है, उसकी चोटें और उसकी पीड़ाएं आपकी शांति की कीमत थी। यह कोई साधारण बलिदान नहीं था, यह एक स्वर्गीय आदान प्रदान था। उसका दर्द ताकि आप शांति से चल सकें, उसकी पीड़ा ताकि आप चल सकें, स्वतंत्रता प्राप्त करें, उसकी मृत्यु पाएं ताकि आपको जीवन मिल सके। इन शब्दों को सिर्फ सुने नहीं, इन्हें अपनी आत्मा में गहराई तक उतरने दें। यशायाह 53:5 में प्रत्येक वाक्यांश एक सत्य को प्रकट करता है जिसे जब पूरी तरह से अपना लिया जाता है तो आपके जीवन में संपूर्णता, स्वतंत्रता और परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। जीवन आज आपके लिए इसका क्या अर्थ होगा यदि आप यीशु की पीड़ा की सच्चाई को अपनी चंगाई का आधार बनने दें? उसके कोड़े, उसके घाव, वे आपकी चंगाई हैं, वे आपकी पुनर्स्थापना है। ये शब्द केवल प्राचीन शास्त्र नहीं है, वे परमेश्वर के हृदय का सार है। आपके लिए संदेश वे कहानी बताते हैं कि कैसे भगवान ने स्वयं आपकी स्वतंत्रता के लिए अंतिम कीमत चुकाई। यह आपकी वास्तविकता है। क्या आप इसे देखते हैं? क्या आप इसे प्राप्त करते हैं? क्रूस पर पूरी कीमत चुकाई गई है। आपकी चंगाई, आपकी शांति और आपकी स्वतंत्रता पहले से ही सुरक्षित है। मत्ती 8:17 में हम देखते हैं कि उसने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यह नहीं था, यह केवल उनके लिए नहीं है जो उसके समय में थे, यह आज आपके लिए है। चाहे आप किसी भी स्थिति से गुजर रहे हों, चाहे वह शारीरिक बीमारी हो, भावनात्मक संकट हो या आध्यात्मिक उलझन हो, यीशु ने इसे पहले ही आपके लिए उठा लिया है। हम कितनी बार चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देते हैं जो उस वास्तविकता को ढक लेती हैं जो यीशु ने पहले ही उठा ली है। उन्हें ले गया तो वास्तव में इस सत्य को अपनाने का क्या अर्थ है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि यीशु ने जो कष्ट सहे वह आपकी चिकित्सा के लिए थे। इसका अर्थ है यह समझना कि आपकी पूर्णता पहले से ही उपलब्ध है, आपके प्रयासों के कारण नहीं बल्कि उसके कारण। क्रूस का बलिदान प्रेम और उद्देश्य का चरम प्रदर्शन था। जब यीशु ने घोषणा की कि यह पूरा हो गया है, यूहन्ना 19:30, वह सिर्फ अपनी मृत्यु के बारे में नहीं बोल रहा था, वह यह घोषणा कर रहा था कि आपके उद्धार और उपचार के लिए आवश्यक सब कुछ पूरा हो चुका है। आपकी स्वतंत्रता उसी क्षण खरीदी गई थी। यीशु ने कहा कि यह पूरा हो गया है। शांति, उपचार और स्वतंत्रता का द्वार पूरी तरह से खुला है और अब यह आप पर निर्भर है कि आप उसमें से गुजरें। मैं आज आपसे पूछता हूं कि क्या आप वह स्वीकार करेंगे जो आपके लिए चुकाया गया है? क्या आप उस स्वतंत्रता की पूर्णता में जिएंगे जो उसने आपके लिए सुरक्षित की है? क्या आप उस उपचार का दावा करेंगे जो पहले से ही उसके दुख के माध्यम से प्रदान किया गया है? जब भविष्यवक्ता यशायाह यीशु के कोड़ों के बारे में बोलता है जिन्होंने यीशु के शरीर को फाड़ डाला था, प्रत्येक कोड़ा जानबूझकर नहीं मारा गया था या संयोगवश नहीं मारा गया था। प्रत्येक कोड़ा जो यीशु ने सहा वह जानबूझकर मारा गया था। वह केवल शारीरिक रूप से पीड़ित नहीं था, वह प्रत्येक पीड़ा का भार उठा रहा था। मानवता कभी भी बीमारी, टूटन, भावनात्मक दर्द और मानव जाति के आध्यात्मिक घावों का अनुभव नहीं करेगी। यीशु ने उन सभी को सहन किया। यह सिर्फ शारीरिक दर्द नहीं था, यीशु ने उन सभी चीजों का आध्यात्मिक और भावनात्मक भार उठाया जो हमें कभी भी घायल करती थी। यशायाह 53:5 कहता है, लेकिन वह घायल हो गया था, हमारे अपराधों के कारण वह कुचला गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रत्येक कोड़ा, प्रत्येक घाव आपके उपचार के लिए परमेश्वर की छुटकारे की योजना का हिस्सा था। ऐसी कल्पना कीजिए, राजाओं के राजा जो महिमा के प्रभु हैं, जिसने ब्रह्मांड की रचना की, उसने स्वयं को पीटे जाने और टुकड़े टुकड़े होने दिया, तो क्यों स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता ऐसी पीड़ा सहन करेगा? इसका उत्तर सरल और गहरा है, ताकि आप और मैं ठीक हो सके, न कि केवल आंशिक रूप से ठीक हो सके, न कि कभी कभार ठीक हो सके, लेकिन पूरी तरह से और पूर्ण रूप से बहाल।
यीशु की पीड़ा सिर्फ दर्द का एक क्षण नहीं था, यह अंतिम बलिदान था जिसने आपकी पूर्ण बहाली के लिए दरवाजा खोल दिया। उसके घाव आपकी टूटन और भगवान की उपचार शक्ति के बीच की पुल थे। प्रत्येक चोट, प्रत्येक कट, प्रत्येक बूंद यीशु के शरीर से जो रक्त गिरा, वह प्रेम की घोषणा और चंगाई का मार्ग था। यीशु ने यह पीड़ा अपने फायदे के लिए नहीं झेली, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह आपसे प्रेम करता था। उसके घाव उस संपूर्णता की कीमत थे जिसे पाने के लिए अब आप भी उपलब्ध हैं। आप इस बात का महत्व पूरी तरह से समझते हैं कि उन्होंने जो भी घाव सहा वह पुनर्स्थापना का उपहार था। आपके उपचार के लिए उनके जीवन का एक दिव्य आदान प्रदान था। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इतना टूटा हुआ हो कि यीशु उन्हें ठीक न कर सके। कोई बीमारी नहीं है, कोई भावनात्मक दर्द नहीं है, कोई लत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई भावनात्मक दर्द नहीं है, कोई लत नहीं है, दुख जो उसकी उपचार शक्ति की पहुंच से परे है। मत्ती 8:16 हमें याद दिलाता है कि जो कहा गया था उसे पूरा करना था। भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से उसने हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु सिर्फ दुनिया के पापों के लिए नहीं मरा, उसने हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक बोझ को उठाया। उसने उन्हें क्रूस पर ले लिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कुछ भी आपका अतीत नहीं है, आपका नहीं आपके वर्तमान संघर्ष और न ही भविष्य की लड़ाइयां उसके लिए इतनी बड़ी होंगी कि वह अपने दुखों के माध्यम से उन पर विजय प्राप्त न कर सके। आपको परमेश्वर की उपचारक शक्ति की परिपूर्णता तक पहुंच प्रदान की गई है, रोमियो 8:11 कहता है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में रहता है जीवन देगा। यह पुनरुत्थान की सामर्थ्य केवल भविष्य का वादा नहीं है, यह अभी उपलब्ध है। वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वही आत्मा है जो तुम्हारे नश्वर देहों को भी जीवन देगी। आज आपके जीवन के हर क्षेत्र में उपचार लाना चाहता है। क्या आप इस उपचार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मानते हैं कि यीशु के लिए ठीक करने के लिए कुछ भी इतना टूटा नहीं है कि वह ठीक ना हो सके? अब दुश्मन के झूठ पर विश्वास करना बंद करने का समय है, जो आपको बताता है कि आपके घाव बहुत गहरे हैं। यीशु की उपचार शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उनका प्रेम किसी भी बीमारी या किसी भी भावनात्मक घाव से बड़ा है, या कोई लत। यीशु का बलिदान सर्वव्यापी था, उसके घाव एक रास्ता है, स्वतंत्रता और पुनर्स्थापना का मार्ग, एक घोषणा कि आपके जीवन में कुछ भी उसकी शक्ति से परे नहीं है। यह समाप्त हो गया है और उसके कोड़ों के माध्यम से आप चंगे हो गए हैं। यीशु ने जो भी कोड़े खाए वह एक वादा है, एक वादा कि हम संपूर्ण हो सकते हैं। एक पल के लिए सोचें कि प्रत्येक घाव एक यादृच्छिक घटना नहीं थी, यह प्रेम का एक जानबूझकर किया गया कार्य था। एक ऐसा प्रेम जो गहनतम पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार था, ताकि आप आध्यात्मिक, भावनात्मक रूप से ठीक हो सकें और शारीरिक रूप से। आज यदि आप अपने शरीर में बीमारी को ढो रहे हैं, यदि आप अवसाद, चिंता या अपने अतीत के घावों से जूझ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ शक्तिशाली बात जानें। उसके घावों से आप ठीक हो गए हैं। यह केवल एक क्षण भंगुर विचार की एक कामनापूर्ण आशा नहीं है, यह एक वादा है, एक वादा जो यीशु के लहू में लिखा गया है। एक पतरस 2:24 कहता है कि उसने स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके घावों से तुम चंगे हो गए हो। यीशु ने नहीं किया, उसने न केवल हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, बल्कि हमारे दर्द, हमारी बीमारी, हमारे भावनात्मक घाव और हर चीज को भी अपने ऊपर ले लिया। हर कोड़े के साथ हम जो बोझ उठाते हैं उसने वह सब उठाया, ताकि हम अपनी संपूर्णता में, स्वतंत्रता में चल सकें और जीवन की परिपूर्णता में जो वह देने आया था। यशायाह 5345 में भविष्यवक्ता ने यीशु के बलिदान की भविष्यवाणी की। निश्चित रूप से उसने हमारे दुखों को उठाया है, और उठाया है हमारे दुखों के बावजूद हमने उसे पीड़ित समझा। परमेश्वर द्वारा मारा गया और पीड़ित किया गया, लेकिन वह हमारे अपराधों के लिए छेदा गया, वह हमारे अधर्म के लिए कुचला गया। उस पर वह ताड़ना थी जिसने हमें शांति दी, और उसके घावों से हम चंगे हो गए। यीशु ने यह सब सहन किया ताकि आप कर सकें।
उस स्वतंत्रता में जिए जो उसने आपके लिए खरीदी है। हर संदेह, हर झिझक को छोड़ दें और उसकी उपचार शक्ति को अपने ऊपर बहने दें। कार्य पहले ही हो चुका है। यूहन्ना 19:30 हमें बताता है कि जब यीशु क्रूस पर था तो उसने पुकार कर कहा कि उसका बलिदान पूरा हुआ। आपके लिए संपूर्ण होना, आपके लिए शांति का अनुभव करना और उसकी जीत की पूर्णता में चलना पहले से ही संभव बना दिया है। आपको जिस उपचार की आवश्यकता है, चाहे वह आपके शरीर में हो